वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान के क़याम के लिए इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुहर्रम में मुल्क भर में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की मुआवनत के लिए फ़ौज रेंजर्स की 150 कंपनियों की खिदमत तलब कर लीं। हमज़ा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं, बताइए हमज़ा। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान के क़याम के लिए अहम इक़दाम उठाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुहर्रम उल हराम में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने पंजाब पुलिस की मुआवनत के लिए फ़ौज और रेंजर्स की खिदमात को तलब किया था, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुहर्रम उल हराम पर अमन और अमान के इनेकाद के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। मजमूई तौर पर पंजाब के लिए फ़ौज और रेंजर्स के 150 कंपनियों को तलब किया गया है, जबकि पंजाब भर में फ़ौज के 69 और रेंजर्स के 81 कंपनियां तैनात करने का मरासला भिजवाया गया था, जबकि मुख्तलिफ अज़ा की ज़रूरत के मुताबिक 1 से 12 मुहर्रम के दौरान खदमात तलब की गई थी। मरासला पंजाब पुलिस की दरख्वास्त के मुताबिक सिक्योरिटी की मुआवनत के लिए बनाया गया था, जबकि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में फौजी खदमात की मंजूरी दे दी है। तमाम मुल्क में मुख्तलिफ अज़ा में जो पाक फौज है वो अपनी फराइज अंजाम देंगे और सिक्योरिटी सूरत हाल में मुआवनत करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमज़ा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हज़ारों मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन से महरूम। मुस्तकिल डायरेक्टर ऑडिट की तैनाती न होने से दफ्तरी मामलात मुतासर। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन और पेंशनर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टाउन हाल का मरकज़ी दरवाज़ा बंद कर दिया, शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का फौरी तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी का मुतालबा भी सामने आया है। साडा हक एथे रख के पम्फलेट्स उठाए हुए हैं मुजाहिरीन ने, और ये आप देख सकते हैं कि नाइंसाफ़ी नामंजूर के पम्फलेट्स भी हैं और गरीबों पर रहम करो के पम्फलेट भी उठाए गए हैं। और इस हवाले से ये मनाज़र टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शदीद नारेबाजी भी की जा रही है मुलाजमीन की जानिब से, जबकि मुलाजमीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हमारी पेंशन्स और तनख्वाहें जल्द अज़ जल्द अदा की जाएँ। अल्लामा इकबाल टाउन में एलडीए की अराज़ी पर कब्ज़ा करने की कोशिश। एलडीए का सरकारी अराज़ी वागुज़ार करवाने के लिए ऑपरेशन। एलडीए टीम का कब्ज़ा माफिया पर तशद्दुद, और मुल्ज़िम जावेद मुश्ताक और 4 नामालूम अफराद ने एलडीए पर टीम पर तशद्दुद किया है। एलडीए टीम पर कब्ज़ा माफिया का तशद्दुद है, उस बारे आपको बताएं तो मुकदमा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद इसाक की मुद्दत में दर्ज किया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ये अल्लामा इकबाल टाउन में एलडीए की मलकीती अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। एलडीए का सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया गया, ताहम ऑपरेशन के लिए जाने वाली एलडीए टीम पर मुबैना तौर पर कब्जा माफिया ने तशद्दुद किया, जिसके बाद एलडीए के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद इसहाक की मुद्दत में कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुल्जिम जावेद, मोहम्मद मुश्ताक और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक एलडीए के कमर्शियल प्लॉट नंबर 23/228 खैबर ब्लॉक पर मुबैना तौर पर कब्जा किया जा रहा था और मुल्जमान प्लॉट पर खुदाई करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। एलडीए टीमों ने ऑपरेशन के लिए वहां पहुंचे तो मुल्जमान की जानिब से एलडीए टीमों को ज़दोकोब किया गया और गालम गलोच की गई, जिसके बाद मुल्जमान के खिलाफ जेर दफा 506, 448, 511 और 186 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस की तरफ से नामजद मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मनावा में हामला खातून की पुरअसरार तौर पर हलाकत। मुतवफ़्फ़ी खातून के खामंद ने सास ससुर और बरादर निस्बती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। एफआईआर के मुताबिक बीवी का हमल ज़ाय करवाने की कोशिश में अस्पताल में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। पुरअसरार तौर पर हलाक हो गई है। मुतवफ़्फ़ी खातून के खामद ने अपनी सास ससुर और साले के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है। खामद शाहरियात का ये कहना है कि मेरी बीवी को दौरान अढ़ाई माह की जो हमला थी उमर खैर और राशिद सुबानी, उसको ज़बरदस्ती जो है वो अपने घर ले गए और कुर्रतुल-आइन का हमल ज़ाया करवाने की कोशिश में निजी अस्पताल में जो है वो उसको कत्ल जो है वो कर दिया गया। अफेयर के मुताबिक पोस्टमार्टम और खामद की इत्तला दिए बगैर जो है वो तस्कीन की भी जो है वो कोशिश की थी और खामद की काल पर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया है। इस वजह से पुलिस ने कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि खतून को
قتل کیا گیا ہے یا موت کی وجوہات کچھ اور ہیں. اس وجہ سے کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فورینسک رپورٹ کے بعد مزید جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ. 15 سال قبل بیوی کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے روہی نالے میں پھینکنے کا کیس. سیشن عدالت نے مجرم صدیق کو عمر قید 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی. ایڈیشنل سیشن جج شمائلہ یعقوب نے کیس کا فیصلہ سنایا. تفصیلات نعمان نور سے لیتے ہیں. بتائیے نعمان. جی، سیشن عدالت میں 15 سال قبل بیوی کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کر کے روہی نالہ میں پھینکنے کے کیس پر سماعت ہوئی، جبکہ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم محمد صدیق کو عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم جاری کر دیا. جبکہ ایڈیشنل سیشن جج شمائلہ یعقوب سدھو نے کیس پر فیصلہ سنایا، جبکہ مقدمہ مدعیہ کی جانب سے وکیل جعفر حسین ملک نے دلائل دیے اور موقف اپنایا کہ ملزم نے اپنی بیوی کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کیے، بعد میں لاش کے ٹکڑے بوری میں ڈال کر روہی نالے میں پھینکے، جبکہ ملزم بعد میں خود 15 پر کال کر کے بیوی کے اغوا کا ڈرامہ رچاتا رہا. جبکہ ملزم کو جب شامل تفتیش کیا گیا تو ملزم نے اپنے جرم کو قبول کیا، جس کے بعد ملزم کے خلاف 12 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے. جبکہ ملزم کے خلاف تھانہ چونگ پولیس نے قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے، جس پر عدالت نے ملزم محمد صدیق کو عمر قید اور جرمانے کی سزا کا حکم جاری کر دیا. آپ کا بہت شکریہ. آج پنجاب کا عوام کو دی جانے والی سروسز کا سروے کروانے کا فیصلہ. پولیس اسٹیشنز، خدمت مراکز، تحفظ سینٹر اور ٹریفک سیکٹرز کی انسپیکشن شروع کروا دی گئی. سروسز اور لائسنس کی مد میں حاصل ہونے والی رقم کا ریکارڈ بھی چیک ہوگا. مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں. بتائیے مدثر. جی بالکل، ضلعی پولیس افسران اور جو لاہور کے پولیس افسران کی طرف سے دعوے تو بہت کیے گئے، لیکن عملی طور پر کیا کام کیا گیا، عوام کو ریلیف دیا گیا اور اس حوالے سے شہریوں کو کیا سروس فراہم کی گئی، ماحول اچھا فراہم تو کیا گیا. دفتر پر کتنے اخراجات کی انسپیکشن جو ہے اس حوالے سے عجیب پنجاب ڈاکٹر عثمان نظر نے شروع کروا دی ہے اور انسپیکشن کے حوالے سے جو ہے مراسلہ تمام آر پی اوز، ڈی پی اوز لاہور کو بروے بھیج دیا گیا ہے. مراسل میں یہ کہا گیا کہ سروس اور لائسنس کی مد میں حاصل ہونے والی آمدنی کا ٹھیک استعمال کیا گیا یا پھر رقم خود بدھ ہوئی، اس حوالے سے تمام جو ہے ریکارڈ اب چیک ہوگا. آج پنجاب نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن، پولیس خدمت مراکز، اس کے علاوہ تحفظ سینٹر، گلوبل خدمت مرکز، تحفظ مراکز اور ٹریفک کی انسپیکشن جو ہے وہ شروع کروائی ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایس پی رینک کے افسران کی ٹیمیں تشکیل دے کر امارات، اس کے علاوہ سروسز اور ریونیو ریکارڈ کی جو ہے وہ چیکنگ کی جائے گی. افسران کی طرف سے خصوصی معنی کے لیے ٹی او آر بھی جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. مراسل میں مزید کہا گیا ہے کہ افسران جو ہے وہ ہر دفاتر، تھانے اور سروسز سینٹر کا خود جو ہے وہ دورہ کر کے مشینیں، اس کے علاوہ سروسز فراہم کردہ ماحول کے بارے میں کم سے کم 10 شہریوں کی بھی اس سلسلے میں رائے لی جائے گی. افسران اضافی عملے میں اسسٹنٹ یا ایڈیٹر کا انتخاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں. انسپیکشن کرنے والے افسران 10 روز کے اندر جو ہے وہ انسپیکشن رپورٹ آئی جی آفس میں بھجوائیں گے، جس میں جو ہے وہ تعین کیا جائے گا کہ کس ضلع کی طرف سے بہترین جو ہے وہ کارکردگی دکھائی گئی ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اندرون شہر کی بسیدہ عمارتیں مکینوں کے لیے موت کا پروانہ. اندرون شہر میں 400 انتہائی خستہ حال عمارتوں کا انکشاف. خستہ حال عمارتوں کی مرمت بھی ممکن نہیں رہی. 1300 عمارتوں کو مرمت کی فوری ضرورت. وارڈ سٹی اتھارٹی نے 200 عمارتوں کی فوری مرمت کے لیے نوٹسز جاری کر دیے. سہیل کیسر سے مزید جانتے ہیں. بتائیے سہیل. دیکھیں، اندرون شہر میں جو خستہ حال عمارتیں ہیں ان کا مسئلہ کافی سنگین ہو چکا ہے اور اس کے پس پردہ بہت سے عوامل بھی کار فرما ہیں. ان پر بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وال سٹی لاہور میں 400 کے قریب بہت ہی خستہ حال رہائشی عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے، جو اب سمجھ لیں کہ مرمت کے قابل بھی نہیں رہی. مطلب اب ان کی قسمت میں گرایا جانا لکھا جا چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے تقریباً 200 کے قریب عمارتیں ایسی ہیں جن کی فوری مرمت کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ان کے مکینوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو عمارت ہے وہ خستہ حال ہے، لیکن متعدد مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جن میں رہائشیوں کی طرف سے عمارت کو خالی نہ کیا جانا ایک بڑا اہم عنصر ہے، جس کی بنا پر مرمت میں تاخیر ہوتی ہے اور اسی بنا پر حادثات بھی پیش آتے رہتے ہیں، خصوصاً مانسون کے دوران، بارشوں کے سیزن کے دوران.
सूरत-ए-हाल ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जैसे आज भी एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा रोनुमा हुआ है, जिसमें एक घर की छत गिर गई और उसमें कुछ जानी और माली नुकसान हुआ। ये सूरत-ए-हाल है, और इस तनाजुर में जब हमने डीजी वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी से बात की तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि वॉल सिटी अथॉरिटी तमाम जो दस्तयाब वसाइल हैं वो बरूए कार ला रही है खस्ता हाल इमारतों की मरम्मत के लिए, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें भी हायल हैं। उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिन रहायशी इमारतों के मकीनों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें से किसी एक ने भी अपनी रहायश का खाली नहीं की, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादल जगह नहीं है रहने के लिए, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश की जा रही है। ये सूरत हाल है जी, और इसके साथ साथ 1300 इमारतों को इस वक्त फौरी तौर पर मुरम्मत की ज़रूरत है, और ये जो 1300 इमारतें हैं ये अभी काबिल मुरम्मत हैं, और लेकिन अगर मज़ीद वक्त गुजरता है तो शायद इनकी भी मुरम्मत मुमकिन ना रहे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त तकरीबन 22,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं अंदरूनी शहर में, जिनमें से 1300 जो हैं इमारतें उनको फौरी मुरम्मत की ज़रूरत है, 400 बहुत खस्ता हाल हो चुकी हैं, और इन 400 में से 20 इमारतें ऐसी हैं जो बिल्कुल आप समझ लें कि गिरने के किनारे खड़ी हैं, और किसी भी वक्त वहाँ पर हादसा पेश आ सकता है। जी शुक्रिया सुहेल। शहर में पहली बार टनल बोरिंग के जरिए सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा। वासा ने ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी से सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया। मंसूबे की कंसल्टेंसी के लिए 4 फर्मों को प्री क्वालिफाई कर लिया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ये शहर लाहौर में पहली बार टनल बोरिंग के जरिए सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा है। 4 साल की प्लानिंग के बाद टनल बोरिंग प्रोजेक्ट में ये अहम पेशरफ सामने आई है कि वासा ने ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी से सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया है। वासा ने टनल बोरिंग प्रोजेक्ट का PC1 महकमा हाउसिंग को अरसाल किया है, जबकि रवा माली साल के बजट में इस मंसूबे को गैर मुल्की फंडिंग से मुकम्मल करने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको भी शामिल कर लिया गया है। बजट में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 4 सालों में रकम वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। प्लान के तहत वासा ने लारिक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक टनल बोरिंग के जरिए सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा बनाया है। ये जमीन 2 सीवरेज लाइन 28 किलोमीटर तवील होगी, जबकि मंसूबे की लागत का तखमीना 14 अरब 26 करोड़ 50 लाख 60 हज़ार रुपये रखा गया है। माली साल 2022-23 में लारिक्स मंसूबे के लिए 6 अरब 35 करोड़, जबकि माली साल 23-24 में टनल बोरिंग के लिए 5 अरब 88 करोड़ रुपए के बजट मुख्तस किए गए थे, लेकिन साबिक हुकूमतें टनल बोरिंग मंसूबे में कोई पेशरफ्त सामने ना ला सकी। ताहम अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से टनल बोरिंग मंसूबे की मंजूरी देते हुए रवा वाले साल में ही इस मंसूबे पर काम करने की इजाज़त दे दी गई है। मंसूबे की कंसल्टेंसी के लिए 4 फर्मों को प्री क्वालिफाई किया गया है, जिसमें डेनमार्क की 2 फर्म, चाइना और अमेरिका की एक फर्म को प्री क्वालिफाई किया गया है। वासा टनल बोरिंग मंसूबे की मंजूरी वफाकी और सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने दे दी है। ताहम इस मंसूबे के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के तामुन से जो रकम वसूल होगी उससे ये मंसूबा तमीर किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये का नोटिफिकेशन जारी। डेली उजरत पर काम करने वालों को 1423 रुपये मिलेंगे। डोमेस्टिक वर्कर्स पर भी फैसले का इतलाक। इससे कबल कम से कम तनख्वाह 32,000 थी। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, कम से कम तनख्वाह में कानून के इजाफे में जो है पेशरफ्त हुई है, और जो मिनिमम वेज बोर्ड की जानिब से इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब कम से कम तनख्वाह जो है वो 32,000 से बढ़ाकर 37,000 पे कर दी गई है, और इसमें डेली जो मुआवजा होगा वो 1423 रुपये और 1 घंटे के 170 रुपये जो है वो मखसूस किए गए हैं। फैसले का इतलाक जो पंजाब के तमाम इंडस्ट्री और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसकी 102 कैटेगरीज पर होगा। डोमेस्टिक वर्क पर भी जो इस फैसले का इतलाक होगा। इससे कबल जो कम से कम तनख्वाह थी वो 32,000 थी, और अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ये गजट नोटिफिकेशन जो है वो अरसाल कर दिया गया है, और जिसके बाद इस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया।